करनी, करनी माने कर्म होता है, करनी माने कर्तव्य होता है, करनी माने जो तुम सुबह से शाम तक करते हो वो होता है, और कर्म का ही सारा प्रभाव जिंदगी में होता है। ये कर्म कोई साधारण चीज नहीं है। कर्म से ही सुख मिलता है, और कर्म बिगड़ जाए तो दुख मिलता है, और कर्म से ही बंधन बनता है, और कर्म अगर निष्काम कर्म हो जाए तो कर्म, निष्काम कर्म ही तुम्हें मुक्ति दिला देता है। सारा खेल कर्म का है, और कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, जैसा इच्छा हो वैसा कर्म करो। कर्म करने में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कर्म का फल भोगने में तुम प्रतिबंधित हो जाते हो, तुम छूट नहीं सकते हो। कर्म का फल तो तुमको मिलेगा, इसलिए संभल कर कर्म करो। और जितनी तुम ज्यादा गलतियां करोगे किस्मत बिगड़ती चली जाएगी, जितनी अधिक तुम्हारे अंदर बुराइयां होंगी तुम्हारा भाग्य कमजोर होता चला जाएगा। जितना ज्यादा तुम लालच करोगे बस भाग्य फूटना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा काम वासना में लीन हो जाओगे, चुप्पे चुप्पे खुल्ले खुल्ले इधर उधर झुके झुके, उतना ज्यादा तुम्हारी किस्मत खंडहर हो जाएगी। और जितना ज्यादा तुम क्रोध करोगे तुम्हारा भाग्य जलकर भस्म हो जाएगा। और जितना ज्यादा तुम दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करोगे, जितना ज्यादा तुम अहंकार करोगे तुम्हारी किस्मत फूट जाएगी। किस्मत बिगड़ती है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार से, और किस्मत सुधरती है सद्गुण सदाचार से। इसलिए याद रखना, आप किस्मत का रोना मंदिर में जाकर के मत रोइए, किस्मत का रोना किसी के सामने मत रोइए। किस्मत बिगड़ी है तो आपकी गलती से बिगड़ी है, और किस्मत जब सुधरेगी तो आपके सुधार से ही सुधरेगी। इसलिए स्वयं को सुधारो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। महाराष्ट्र में नासिक में कुंभ मेला था, तो जिस भवन में हम लोग रहते थे उसकी पड़ोस में एक दूसरा भवन था, तो हम स्नान करने वहां जाते थे। स्नान करके बस चले आते थे, उस भवन के मालिक से बात नहीं करते थे। लेकिन 2-3 दिन हो गए, वहां रहना था 15 दिन। तो मालिक के मन में भी हुआ कि कुछ बोलते नहीं, चुपके से नहा के चले जाते हैं। स्नान करने को दे दिया उतने ही बहुत है, क्योंकि रहते हम दूसरे भवन में, और नहाने आते हैं या फालतू बातें करें तो फिर आप बोल दोगे कि तुम रहने दो आने को, चुपचाप निकलो यहाँ से, बात मत करो फालतू। तो एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि महाराज को बिठाऊं, थोड़ा आरती भी करूं, बात भी करूं। बात किया तो उस भवन के पड़ोस में एक और भवन था, उस भवन से एक आदमी बाउंड्री से ऐसे झांकता था रोज। वो हमको झांक लेता था और मैं उसकी तरफ देख लेता था, झांका झोंकी करके निकल जाते थे। आदमी था वो, कोई औरत नहीं थी। औरत को झांकना भी नहीं चाहिए, नहीं झांकने में भी खतरा है। कहाँ झांकना है ये भी समझ लो, अन्यथा हालत खराब हो जाएगी आपकी। गलत फलत झांकोगे तो तुम्हारा नाम ही झांकन लाल रखा जाएगा। तो 8-10 दिन बीत गए, वो पड़ोस वाला आदमी झांकता था बाउंड्री से, बड़े गौर से देखता था। उसको डर भी था, संकोच भी था, शर्म भी थी कि बोलूं तो कैसे बोलूं महाराज से, क्योंकि मेरे घर में ना तो स्नान करने आते हैं, ना कुछ इधर से मतलब ही नहीं। तो उसने एक दिन हिम्मत करके कहा, जिस घर में आप स्नान करते हो स्वामी जी, मेरी बहन का घर है, मैं आपके पास आ सकता हूँ? मैंने कहा जाओ। आया, प्रणाम किया, बोला ये भी घर अपना ही था। तो हमने कहा फिर? बोले पिताजी को मैंने थोड़ा कठोर बोल दिया, मेरी किस्मत फूट गई, पिताजी ने बहन को घर लिख दिया। हमने कहा बहन ने? बोले वो बहुत मीठा बोलती थी, बड़ी मिठुई है, वो इतना स्वीट वाणी उसकी है। पिताजी खुश हो गए, कम से कम 1 करोड़ का घर इसको दे दिया। और हम कंगाल हुई, लेकिन किस्मत फूट गई, ये भी अपना ही था। तो हमने कहा बहन भाई मिलते हो कि नहीं मिलते? बोले मिलना क्या है, देख देख कर क्रोध आता है, और क्या करेंगे। गुस्सा आ रही है।
आपकी वाणी अगर बिगड़ जाएगी, याद रखना आपको जो मिलने वाला है उसमें ब्रेक लगेगा। इसलिए संभल कर बोलिए कृपया। अपने घर के माँ बाप से, सास ससुर से, पूर्वजों से, जो भी आपके घर के लोग हैं, आदमी तुम्हारे सुंदर स्वभाव से, प्रेम से प्रभावित होकर के, सामान तो सामान है, धन तो धन है, जान देने को तैयार हो जाता है, जिंदगी दे देता है। ये जिंदगी आपकी। इसलिए बोलिए भी संभल कर, चलिए भी संभल कर। जो लोग अपने चरित्र को नहीं संभाल पाते हैं उनकी किस्मत फूट जाती है। आपकी किस्मत की रचना ब्रह्मा जी नहीं करते, ना लक्ष्मी जी किस्मत लिखती। कुछ लोग सोचते हैं भाग्य तो लक्ष्मी जी लिखती। ये करोड़ों अरबों लोग संसार में हैं, अकेले लक्ष्मी जी सबका भाग्य लिखेंगी तो लिखते लिखते इनको फुर्सत ही नहीं मिलेगी विष्णु भगवान के चरण दबाने की। उनके पड़ोस आ ही नहीं पाएंगी और विष्णु भगवान नाराज हो जाएंगे, तुम कहाँ रहो, तो कहीं सबका भाग्य लिखे थे। विष्णु भगवान कहे तुम अभी से भागो, वो ही है तुम्हारे बसर लोगे, तुम भाग्य लिखते। तो ये लक्ष्मी जी क्यों तुम्हारा भाग्य लिखेंगे? जिसका लक्ष्य सुंदर है उसके घर में लक्ष्मी आती है। जो अपने लक्ष्य को सफल करने के लिए पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, चरित्रवान बनकर रहता है, उसका भाग्य, उसके घर में लक्ष्मी आ जाती है। आप के हाथ में चाबी है लक्ष्मी की। लक्ष्मी दुर्भाव नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि आपके घर आए उनके घर ना आए। लक्ष्मी के अनुकूल जो वातावरण बनाएगा वहां पर धन वर्षा हो जाएगी, वहीं पर खुशहाली आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी, वहीं आनंद आ जाएगा। तुलसीदास समाज सुधारक संत परिवार की विकृतियों को दूर करने के लिए, इनका ज्ञान राम बाण का काम करता है। समाज में फैली हुई कुरीतियां, अंधविश्वास के अंधकार को नष्ट करने के लिए इन महान पुरुषों का उपदेश मानव समाज को धन्य बना देता है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। दूसरों को सुख देने के लिए भी जब तुम सोचते हो, दूसरों को सुख देने से पहले ही तुम सुखी होना शुरू हो जाते हो। परोपकार तुम्हारे भाग्य के आकार को सुंदर बना देता है। जन सेवा तुम्हारे जीवन के रोड़े भी खत्म करती है। धर्म के पथ पर जब तुम कदम बढ़ाते हो तुम्हारी शक्ति दुगनी हो जाती है। गलत मन में जब कोई चिंतन आता है तुम कमजोर हो जाते हो। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न च अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति धनवान बन सकता है लेकिन सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने के लिए बुद्धि में विवेक जागृत होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक और विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक। दीपक दोनों को कहा जाता है, पर बुझा दीपक उजाला नहीं करता है और जलता हुआ दीपक प्रकाश कर देता है। जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो गया समझ लेना उसका दीपक जल चुका है। अब वो व्यक्ति दुख के अंधकार में नहीं भटकेगा, संभल जाएगा।
जन्म तो रोते हुए हुआ है और बाल अवस्था सोते सोते बीत गई है। कितने लोग 10-10 घंटे भी सोते हैं। उनके माँ बाप रोज समझाते रहते हैं इतना मत सोया करो। दादा दादी भी समझाते हैं कि हमारा पोता बहुत अच्छा है, बस एक ही अवगुण है, सोता बहुत है। पोता और सोता, और दादा दादी दोनों रोता बहुत सोता है। लेकिन जब तुम गहरी नींद में सोते हो तो ये तुम्हारी बॉडी पूरे शरीर की सर्विसिंग करती है। जब तक तुम गहन निद्रा में नहीं पहुंचते हो तब तक तुम्हारे शरीर की ठीक से सर्विसिंग नहीं हो पाती है। और अगर गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पर ना हो पाए तो गाड़ी फिर चलने में डिस्टर्ब करती है। और इस बॉडी की सर्विसिंग ना हो पाए तो जिंदगी जीने में डिस्टर्ब होने लगता है। बीमारियां बहुत घेरती हैं। इसलिए कुछ भी आप करते हैं, बिजनेस करो, राजनीति करो, संत बनो, गृहस्थ बनो, खेती बाड़ी करो, जो करो, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए गहरी नींद की जरूरत है। बाबा यहाँ बैठ जाओ, कैसे दूर दूर जा रहे हो, मुस्करा कर चल दिए। इधर देखने के बाद और बिजलियां चमका रहे हो मुस्कराने के बाद, बैठ जाओ। हाँ बीच में बैठो, देखो शोभा दे रहा है। दोनों के गले में रुमाल है, दोनों एक दूसरे का कमर बांध के जुड़े रहो। हाँ बाबा ने पीला रुमाल डाला है और मोहन वाजपेयी ने लाल डाल दिया है। ये दोनों रंग एक मिलाऊंगा। हाँ लाल चंदन पीला चंदन, पीले कपड़े राम के और लाल हनुमान के। तो राम और हनुमान का जोड़ा है तो दोनों वहीं बैठो जोड़े में। साहिब बने। बाबा को बैठना जरूरी था। बाबा उधर जा रहा है, छोटा बाबा, प्यारा बाबा, हमारा बाबा, तुम्हारा बाबा, सबका बाबा। साहिब बंदगी क्या सुना रहा था, कहाँ था मैं, बोलो। भूल गया हंसने में सब। कबीर जब हम पैदा हुए, अभी जमाने नहीं गए, पैदा हुए 2 घंटे पैदा हुए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। सोने की बात कर रहा था मैं। हर चीज लिमिट में आपके लिए अमृत बन जाती है। अनलिमिटेड, एक सीमा भर दाल में नमक डालोगे टेस्ट बढ़ाएगा, पाचन बढ़ाएगा। सीमा से ज्यादा डाल दोगे बीपी बढ़ा देगा। एक सीमा भर, लिमिट भर चाय में शक्कर डालोगे टेस्ट आ जाएगा। लेकिन अनलिमिटेड चीनी डाल दोगे टेस्ट भी बिगड़ेगा और डायबिटीज की बीमारी होगी तो कष्ट आ जाएगा। इसलिए हर काम लिमिट के अंदर। लक्ष्मण रेखा खींचो अपनी जिंदगी में, उससे बाहर नहीं जाना है। लक्ष्मण रेखा का अर्थ है मर्यादा की रेखा, धर्म की रेखा, नियम की रेखा, संयम की रेखा। आपके कर्तव्यों की रेखा का नाम ही लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा लांघते ही आप असमंजस में पड़ जाएंगे। इसलिए सब जगह नियम होता है, विचार होते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो और ये जिंदगी व्यर्थ न जाए, अनर्थ में न जाए, केवल स्वार्थ में न बीत जाए। ये जिंदगी थोड़ा परमार्थ में भी लगे, धर्मार्थ में लगे, सेवार्थ में लगे। जीवन में कुछ ऐसा करना तुम्हारे न रहने के बाद भी कुछ वर्षों तक तुम्हारी यादें तो रह जाए। मीराबाई ने कुछ ऐसा किया है। 500 वर्ष हो गए मीरा को याद किया जाता है। कबीर, तुलसी, महावीर, राम कृष्ण, जरथुस्त्र, कन्फ्यूशियस, गुरजियफ, फ्रांसिस, लाओत्से, बुद्ध,
आदि महान पुरुषों ने कुछ ऐसा किया है जो हम भूल नहीं पा रहे, इतिहास के पन्नों में अंकित है। इसलिए अच्छा करो, अच्छा जियो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी भी लो। दुनिया क्या कहेगी, बके तो बकने दो, अपना काम ढकने दो। दुनिया तो तुम्हारा अच्छा शरीर है इसको भी कहती है कि बहुत तगड़ी पर्सनालिटी है तो है। आप भी बना लो पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का अर्थ ही होता है, पर्सन माने व्यक्ति, और पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व। और आपके व्यक्तित्व में निखार आपकी वाणी से आता है, आपकी चरित्र से, आपके नेचर से, लेक्चर से, पिक्चर से, स्ट्रक्चर से, आपके कैरेक्टर से आपकी पर्सनालिटी की रचना होती है। और जितना सुंदर तुम अपनी पर्सनालिटी को ढाल लोगे, याद रखना उतना ही ज्यादा तुम प्रभावशाली बनते चले जाओगे और लक्ष्य तुमको आसानी से प्राप्त होते चले जाएंगे। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को विकसित कीजिए। शरीर भी आपका हष्ट पुष्ट चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होना चाहिए। ये शरीर बहुत मोटा भी ना होने पाए, बहुत पतला भी ना होने पाए। और ध्यान भी रखना पेट भी निकलने पाए। पेट निकलने से पर्सनालिटी आकर्षण कम हो जाता है। एक सज्जन कह रहे थे पेट को बहुत समझाता हूं पर ये मानता ही नहीं, निकलता ही जा रहा। तो हमने कहा ये हमने कहा पेट, बोले और कोई चीज डेवलप हो ही नहीं रही, केवल पेट ही डेवलप हो रहा। बहुत खतरनाक है पेट। जब पेट बढ़ने लग जाए तो समझ लेना पेट ने संकेत कर दिया है कि बीमारियां आपके शरीर में बढ़ेंगी। पेट बढ़ने लग जाए तो बस एक काम करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने कमरे में खोल लो खिड़की और बंद करो दरवाजा और पत्नी को निकालो बाहर, अकेले रहो अंदर, कूदना शुरू कर दो जैसे वो रामदेव बाबा कूदते हैं। बाबा क्या, बहुत लड़कियां कूदती हैं रस्सी पर, स्त्रियों को भी कूदना चाहिए। आधा घंटे कूद दो, पेट खत्म, वेट खत्म, फैट खत्म, बड़ा सुंदर शरीर हो जाएगा। बहुत सलोने दिखाई दोगे आप। तुम हो तो 50 साल के, लोग कहेंगे 40 साल उम्र है क्या, तुम कहे तो हाँ इतनी कमाई है, ऐसे कुछ होगी। उम्र को भी कम कर सकते हो तुम, बिल्कुल सुंदर। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा खुशी अपने आप रहती है, प्रसन्नता रहेगी। किसी भी क्षेत्र में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, सबसे पहली शर्त है स्वस्थ रहने की। कितने राजनेताओं को देखा गया बहुत बीमार है, डायबिटीज है, बीपी है, दुनिया भर का नाटक है, बहुत आगे नहीं जा सकते आप। ये चीजें आपके शरीर को, बॉडी को कमजोर कर देंगी। थोड़ा योगा भी करो, उछल कूद करो, पैदल भी चल दिया करो, घर ही में घूम लिया करो, सड़क पर घूमने मत जाओ। थोड़ा जोर से हंसा भी करो। और कभी कभी बिना मलाई का दही खिचड़ी के साथ खा लिया करो। छिलके वाली मूंग की खिचड़ी बनाइए और दही बिना मलाई वाला खाइए। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि 2 किलो दही खा लो, 250 ग्राम बहुत है, 300 ग्राम बहुत है। कितने लोगों को दही खाने को बता दो तो 2-3 किलो खाते दही अंदर जाकर मही हो गया। कम खाना है, चबा चबा कर खाओ। जो चीज स्वादिष्ट है उसको मुंह में रोको। ये कसौटी है, चुनौती है, मुंह में रोके रहो, टेस्ट लेते रहो, चूसते रहो। मैंने एक सज्जन को देखा, कोई चीज खाते थे मुंह में रखे रहते थे थोड़ी देर, तो हमने कहा रखे क्यों हो, बोले टेस्ट आ रहा है। तो हमने कहा जाने दो अंदर और दूसरा रख लो, बोले ज्यादा हो जाएगा। तो हमने कहा फर्क क्या पड़ेगा, बोले पेट बढ़ जाएगा, मोटापा बहुत बढ़ेगा। वास्तव में स्वाद, जब तुम्हारी जबान पर स्वाद आता है तो लार बनती है, और लार बनती है अंदर की सारी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। वह ग्रंथियां
जठर ग्रंथि जठर रस छोड़ती है, अग्न्याशय ग्रंथि अग्न्याशय रस तुरंत प्रकट करती है, पाचन ग्रंथि पाचन रस छोड़ देती है, इंसुलिन ग्रंथि भी अलर्ट हो जाती है, सब ग्रंथियां एकदम एक्टिव हो जाती है, वो सब अपना अपना रस छोड़ देती है, अपना अपना काम शुरू कर देती है। तो तुम्हारा जो भी खाते हो ना फट से हजम होता है। इसलिए प्रसन्न होकर खाइए, खुश होकर खाइए, खाने से पहले थोड़ा हंस दीजिए और खिलाने वालों से मुस्कुरा दीजिए। जो बनाकर भोजन लाए हैं ना उनको धन्यवाद भी दे दीजिए। कितने लोगों को गुस्सा खाते समय ही आती, कहीं थाली फेंकते कहीं भात फेंकते, कहीं खुद ही थाली छोड़ भाग जाते। उनकी पत्नियां डरती हैं, गृहिणियां डरती हैं कि तूफान आने वाला है, पतिदेव भोजन खाने के लिए आने वाले। ये पतिदेव नहीं है, ये तूफान देव है, इनको संभालना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में एक गांव में सत्संग था मेरा, जाट लोगों के यहाँ ठहरा था मैं। बहुत बड़ा मकान था उनका, बहुत बड़ा मकान। तो उस मकान में एक मकान मेरे लिए खाली किया, 3 भाई थे, 3 दिन का प्रोग्राम। दंगवाड़ा गांव, मैं भी दंग में था, दंग में दंगा दंगवाड़ा। तो लास्ट दिन उनके घर की लेडीज समय निकाल कर आती है, 10-12 लेडीज, कहती है 3 दिन रहे आप, 3 मिनट मिल ही नहीं पाए। तो हमने कहा मिलने की जरूरत ही नहीं। बोले हमारी जरूरत है। हमने कहा क्या काम है? तो बोली काम क्या है, जो हमारा पति देव है ये आंधी तूफान है, भोजन करने आता है, पूरा तहस नहस मचाता है, इसको समझाओ, ये भस्मासुर है। कितनी स्त्रियों को भस्मासुर पति मिला है, कितने लोगों के पेट में भस्मक रोग है, न जाने कितना खाते सब भस्म हो जाता है, हर समय जुटे ही रहते हैं, कचौरी पकौड़ी समोसा। ज्यादा मत खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, कई बार में खाइए। मैंने कहा है क्या? बोले भोजन करने आते थाली फेंक देते हैं, दाल फेंक देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, नाराज हो जाते हैं, महीने में 20 दिन तो नाराजे ही कहीं भाग जाते। तो हमने कहा फिर आते कि नहीं? बोले आवत रोज है लौटे, फिर आवत 2 घंटा बाद। तो फिर कहा भोजन बनाओ कि नहीं बनाओ, फिर वही बात। तो उनको समझाया मैंने, बोले मेरी शिकायत आप तक पहुंच गई, यही हमें डर था वो हो ही गया। सुधार करो। पति पत्नी का रिश्ता लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, भाई भाई का रिश्ता कलह कलेश करने के लिए नहीं है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति स्त्री स्वयं आगता। चाणक्य कहते हैं जो लोग मूर्खों का सम्मान नहीं करते हैं, अन्न का अपमान नहीं करते हैं, पति पत्नी आपस में कलह कलेश नहीं करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी साक्षात निवास करती है। वहां कभी दरिद्र नहीं रह सकता है, धन धान्य से घर पूर्ण रहता है, उस घर में खुशहाली रहती है। जिनके घर में सुबह शाम कलह कलेश होता रहता है, पति पत्नी भाई भाई देवरानी जेठानी सब लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को देख करके कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं। कितने घरों में देवरानी जेठानी जन्म जन्म की दुश्मनी है, एक दूसरे को देखकर आंख में खून आ जाता है, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे नेवला और सांप, दांव पाती भिड़ जाती है। कितने घरों में सासू बहू ऐसे हैं जैसे कुत्ता और बिल्ली, जन्म जन्म की दुश्मनी। सासू सोचती थी बहू आएगी बहुत सुख लाएगी, बहू सोचती थी ससुराल जाऊंगी सासू बड़ा सुख देगी, और सासू यहाँ मूसल लेकर बैठी है, धान तो कम कूटेगी बहू कूट देगी। और बहू भी आई है, पूरा खतरनाक एटम बम लेकर आई है, मायके से ही तैयारी है, परमाणु बम छोड़ दूंगी, ससुराल उड़ी चली जाएगी। क्या समझ रखा तुमने, पाकिस्तान तरफ से आ रही हूँ, मारूंगी उड़ा दूंगी। हाँ ऐसी वैसी बहू नहीं हूँ, ऐसी वैसी सासुओं को तो फूंक में उड़ा देती हूँ। सासू ऐसी बहू को देखती है, परमाणु बम लेकर खड़ी है, सासू बेहोश हो गई, सब जिंदगी बर्बाद, सुख न जाने कहाँ चला गया है।
इसको कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई, अब 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जीवन में प्रेम की जरूरत है। प्रेम के बिना संगठन बिखर जाता है, प्रेम के बिना परिवार टूट जाता है, और प्रेम के बिना तुम अकेले हो जाते हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं रह जाता है। आज मैंने देखा श्री मोहन वाजपेयी के साथ में ये सैकड़ों लोग आए हैं। कैसे आए हैं? ये प्रेम की डोरी में आए हैं। इनको कोई जबरदस्ती थोड़ी बात कर लाए। याद रखना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ आदमी स्वयं खिंच कर आ जाता है, जहाँ प्रेम नहीं होता है आदमी उठकर चला जाता है। नमक अगर निमंत्रण देता है चींटियों को, मक्खियों को, तुम आओ मेरे पास, तो भी वह नहीं आती है। लेकिन शक्कर कभी न्योता नहीं बांटती है कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन शक्कर को ढूंढ करके चींटियां इकट्ठी हो जाती है। याद रखना, जिनका प्रेम शक्कर जैसा मीठा है, लोग चींटी की तरह, मधुमक्खी की तरह उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। और जिनके प्रेम में खारीपन पैदा हो गया, ईर्ष्या द्वेष पैदा हो गया, लोग उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और जहां जहां प्रेम उत्पन्न होता है वहीं वहीं सुख का जन्म होता है। सुख भवन में नहीं है, सुख गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी में नहीं है, सुख धन संपत्ति सम्मान सामान में नहीं है। सुख अगर कहीं है तो आपस के पवित्र प्रेम में है। और प्रेम फ्री मिलता है, फ्री पैदा होता है, लेकिन प्रेम से वो सुख मिलता है, वो शांति मिलती, वो आनंद मिलता है जो पैसे से भी नहीं मिलता है। इसलिए प्रेम को पैदा करिए। संत महान पुरुषों ने कहा है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम किसी बाड़ी में नहीं पैदा होता।